नमस्कार। श्रेयस संगीत विद्यालय पुणे में आपका स्वागत। आज हम नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। टॉपिक का नाम है दिमाग और शोर, इनको गाते समय इक्वली मतलब बराबर कैसे रखना है। जब हम हारमोनियम पे शोर लगाते हैं, तानपुरे पे शोर लगाते हैं, उसी टाइम हमारा जो दिमाग रहता है वो भी उसके साथ होना जरूरी है। नहीं तो अलग अलग हो जाते हैं, दिमाग इधर है शोर इधर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको दोनों को सेम रखना है। जब रियाज करेंगे तो सा की जगह किधर है, प की जगह किधर है, ऊपर का सा जो है उसकी जगह किधर है, ये आपके माइंड में होगा। तो वो आपको शोर पे फोकस करना है, ताकि एक साथ दोनों मूवमेंट होना जरूरी है, तभी आप जो शोर लगाते हैं वो सही हो जाता है। मेरा काम इतना ही है कि आपको सही जानकारी दे। मेरा गाय के बिल्कुल भी ये नहीं है, ध्यान नहीं है। मुझे आप जो नए बच्चे सीख रहे हैं, जो नए सिंगिंग सीख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। मेरा सिंगिंग पे ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान है आपको सिखाना। जो भी जानकारी है वो करेक्ट आपके पास देना। जब रियाज करते हैं मॉर्निंग में, तो आपको बहुत बार बताया है कि खर्जे की जानकारी, खर्जे के जो रियाज है सप्तक है उसकी जानकारी, उसका शोर का जो रियाज करेंगे तो अवरोही मेथड से करना है। कैसे? प लगाया तो ध, प से नी, सा, प से प करो। ये जो खर्जे का प है और मध्य सप्तक का जो प है, उधर से आपको प्रैक्टिस करना है। ये जो सा है, ये अवरोही मेथड से आपको रियाज करना है। वो रियाज आपको फायदेमंद रहता है, उससे आपका गला ठीक होता है। ये जो रियाज है प्रांत काल में आपको ये रियाज करना है। जब आपको लगता है कि दोनों ही मेथड से रियाज करना है, आरोह और अवरोही, तो आप शाम को दोपहर को रियाज कर सकते हैं। हमारा जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा दिमाग और जो शोर है ये इक्वली बराबर रहने चाहिए। अगर आपको कुछ जगह पे जाना है तो आप उसका ही मैप लगाते हैं, इधर उधर का मैप नहीं लगाते, ताकि सही जगह पे जाना है। तो ऐसा ही कीजिए। जब आपको थ्रो करना है तो आपका जो दिमाग है उसको आपको जगाना है, ये शोर कहाँ पे है। जब ऐसा प्रैक्टिस करेंगे, आप नींद में भी आपको शोर कौन से कहाँ पे है, उसकी जगह कहाँ पे है, ये ध्यान में रखना है। ये गाने में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो स्वर है पहले जमाने में, एक स्वर का 1 घंटा
प्रैक्टिस करते थे, मतलब 1 घंटा। अरे उसका भी अलग रियाज, उसका भी अलग रियाज। तो ये जो है आकार उकार ओकार, इनका सबका अलग अलग रियाज, तो उसमें टाइम ज्यादा जाता है। ये करने से वो सब घरानों का, जो सिंगिंग के जो घराने रहते, गायकी के जो घराने रहते, सबका एक ही रूल है, और वही और उसे रियाज करना। और प्रांतकाल का जो रियाज है और उसे करना है। आपको 10 बार बोल चुका हूँ कि ये जो रियाज है आपको और वही मेथड से करना है। और मैं ये बता रहा था कि सिंगिंग जो है सब घरानों का यही रूल्स है कि प्रैक्टिस जो है अवरोही मेथड से करें। स्वर के लिए आपको गाने के लिए हारमोनियम बेस्ट है। कुछ लोग पूछते हैं पियानो पे प्रैक्टिस करें या हारमोनियम पे, तो हारमोनियम बेस्ट है। तो दिमाग में आपको रखना है, आपको गुनगुनाते जाना है। जैसे आप जोर लगाएंगे वैसा जोर को आपके लहराते आवाज अच्छा बन जाता है। तो ये जो दिन है नेचुरली किसी के पास अच्छा गला होता है, किसी को प्रैक्टिस करके शोर को सजाना पड़ता है। मेन इम्पोर्टेंट आपका रियाज है। जितना रियाज करेंगे उतना आप संगीत जो डिपार्टमेंट में है उसमें आपका नाम हो जाएगा। तो कंट्रोल आपके दिमाग को करना है आपको और स्वर पे। अगर आप किस जगह पे जाते हैं, गाने के लिए बैठते हैं, छोटे मोटे शो करते हैं, वहां पे जाते हैं, सपोज एग्जांपल देता हूँ, आपने एक भजन ले लिया, अभंग ले लिया, शुरू से आप स्वर लगाते हैं, 1 चरण 2 चरण 3 चरण 4 चरण तक जाते हैं, और जब वापस आपको दूसरे चरण पे आता है, जब आलापी करते हैं और दूसरा चरण लेता है, उस टाइम उसके बोल क्या है अगर आप भूल जाते हैं तो वहां पे आपका इंप्रेशन चला जाता है। तो ध्यान में रखना है, सब चीजें आपको आपके दिमाग में कंट्रोल करना है। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे लास्ट तक अच्छा गाते हैं, और लास्ट तक जब लास्ट का जो चरण रहता है अभंग का, जब दूसरे लाइन पे जब आते हैं आलापी करके तो भूल जाते हैं। बाजू के लोगों को बोलना पड़ता है वहां पे ये शब्द है ये बोलो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें मिस्टेक कहाँ से होती है कि आपका दिमाग, आपका शोर, ये जो दोनों है ये एक साथ में चलने चाहिए। समझ गए होंगे? बहुत सारे मैंने वीडियो इसके ऊपर बनाए हैं, तो आपको चैनल पेज पे जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे जो नए बच्चे, जो भी लोग सीखते हैं, उनके लिए ये जो वीडियो है ये जानकर उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगी, उनको मदद मिल जाएगी। कुछ लोगों ने कुछ आंसर पूछते हैं, क्वेश्चन करके बोलते हैं इसका आंसर दो, हम कितने दिन में ये सीख सकते हैं। इसके लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है सीखने के लिए। जितनी आपकी प्रतिभा होती है अपने अंदर, उसके हिसाब से आप कैप्चर करते हैं। लेकिन
सीखने का, स्टूडेंट रहने का एक स्टेज रहता है। 6 साल से आप सीखना, संगीत, हारमोनियम बजाना, सिंगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसका आगे कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जितना आप बचपन में सीखते हैं, कम उम्र में सीखते हैं, उतना जल्दी आपका दिमाग वो सीखने में कैच करता है। शरीर को भी कुछ आदतें रहती है, कब से कहाँ तक कितना कैप्चर करना है। इसलिए दिमाग और शोर इनका आपको इक्वली रखना है, नहीं तो इसमें अलग अलग हो जाएगा तो इम्प्रेशन डाउन होता है। मेरी जो वीडियो है, जो नए लोग सीख रहे हैं उनके लिए है, जो भी जानकारी है उनके लिए मैं वीडियो बना के देने की कोशिश करता हूँ। जो प्रैक्टिस है वो ठीक से करो। 3 सप्ताह का जो रियाज रहता है, मैंने बता दिया है। 15 सप्ताह का जो प है और मध्य सप्ताह का जो प है, और मध्य सप्ताह का जो प है और तार सप्तक का जो है, इनमें प्रैक्टिस करना है। अगर आप 3 सप्तक की प्रैक्टिस करते हो, वहाँ पे आपका 1-1.5 घंटा 2 घंटे जाते हैं। तो ये जो मेथड है, इसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आधा समय में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आजकल टाइम किसके पास नहीं है, तो ये जो चीज़ें हैं फॉलो करके आप जल्दी सीख सकते हैं। लेकिन आपके पास सीखने के लिए आपको जल्द से जल्द आत्मसात करने के लिए आपके पास इच्छा होनी चाहिए, तभी आप आगे ग्रोथ कर पाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी देखे, कुछ महीने तक या 1-2 साल प्रैक्टिस करके बाद में छोड़ देते हैं। ऐसे करते हैं तो उनको उसका नॉलेज फायदा नहीं मिलता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना लॉयर रहेंगे, तो उतना आपको आ जाएगा। प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। जितना रियाज करेंगे, हमारा जो कंठ रहता है, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं वैसा हमारा जो कंठ है उसके हमको हर रोज प्रातःकाल में उनकी मानो कि भगवान जैसी पूजा करनी है, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। प्रातःकाल का जो रियाज रहता है वो ब्रह्म मुहूर्त रहता है, उसी टाइम अच्छा लाभ मिलता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी प्रैक्टिस है आपको प्रातःकाल में करना है। मैं सुबह 4 बजे उठता था, प्रैक्टिस करता था 1-2 घंटे हर दिन उठता था, प्रैक्टिस करता था। उस समय प्रैक्टिस किया है जब मैं सीख रहा था, 20 साल हो गए तभी मैं सीख रहा था। उस समय मैं सुबह उठता था, शाम को भी प्रैक्टिस करता था। दिन भर जो पढ़ाई है वो चलती थी, बाद में यही काम रहता था, सुबह प्रैक्टिस करना, शाम को प्रैक्टिस करना। और शाम का समय जो रहता है 8, 9, 10 बजे, ये टाइम में माहौल शांत रहता है, कुछ पॉजिटिव ऊर्जा भी मिलती है। अगर पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, प्रैक्टिस करने में इंटरेस्ट आता है। लेकिन अभी ये मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको 4 बजे उठना है, रात को ये प्रैक्टिस करना है। आपको जैसे भी संभव है, जैसे टाइम मिलता है, उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत जगह पे स्टूडेंट स्वर का अभ्यास करते हैं, जैसे तीर्थ क्षेत्र है बहुत सारे, आपको पता होंगे। बच्चे रात को भी प्रैक्टिस करते हैं, 1-2 साल में सीखते हैं, तो आराम से गा पाते हैं, बजा पाते हैं। तो इनमें एक ही चीज है सीखने को मिलती है कि आप
जितना भरोसा रखेंगे, जितना लॉयल रहेंगे, उतना आपको जल्द से जल्द उसका ज्ञान होता है। आज के वीडियो में इतना ही है। ऐसे ही नए नए वीडियो हम लेकर आते हैं ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे आप नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसे वीडियो नए नए टॉपिक पे बनाने में हमको मदद मिल सके। अगर कुछ रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।